कैसे हो आप सब लोग। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और सचिन के विचार में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिजली के बिल का, और वो है पाकिस्तान के बिजली के बिल का। तो मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे। ऑलवेज़ मैं मतलब मोस्टली मैं एक्टिव रहता हूँ, ख़ास करके इस तरह के मसलों को लेके जो किसी भी देश के, ख़ास करके जो प्रॉब्लम्स के वीडियो होते हैं, चाहे वो मेरा देश हो या कोई भी अदर कंट्री। तो उसमें मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का जो अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है बिजली का बिल। और बिजली का बिल कोई एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि उनका 1,63,000 कुछ बिजली का बिल आया है, जो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उनके चेहरे के ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो मेरा ये मानना है कि जो गरीब लोग हैं या उससे भी गरीब है या अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो उनको जो लाखों में अगर बिजली की बिल आते हैं तो क्या बात है भाई। मतलब वो कैसे सर्वाइवर करेंगे, कैसे वो अपना घर पालेंगे, अपने परिवार पालेंगे। और जिस तरह से वहाँ पे आबादी है, 22 से 25 करोड़ की आबादी है, वो कोई मजाक नहीं है कंपेयर टू जिस तरह का देश का जो एरिया है, पाकिस्तान का जो एरिया है, उस हिसाब से 25 करोड़ जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल अभी कराची की मैंने सुना 2-2.5 करोड़ आबादी है वहाँ की। तो मैंने वहाँ के कुछ वीडियोस देखे, तो जो डिफेंस का जो एरिया है वो बड़ा पॉश है, और जो बाकी का जो है वो तो एकदम ऐसे मुझे देख के डिप्रेशन आ रहा था कि भाई इस तरह से कैसी जगह हो सकती है और लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो मुझे मतलब वहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में नहीं आती भाई, कि क्यों आप इस तरह से इतनी परेशानी में आपकी कंट्री को डे बाय डे धकेल रहे हो पूरी तरह से, और बहुत ही बुरी तरह से। क्योंकि मैंने नोटिस किया पानी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, पेट्रोल का प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, डॉलर जो है वो उसका जो ये है इंडिया में पाकिस्तान में उसका भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर गया, और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बहुत कम हो चुकी है। जैसे मैं देख रहा था ऑनलाइन, तो वहाँ के जो हमारे यहाँ के जो 100 रुपये है, आपके यहाँ पे 350 रुपये हो रहे हैं। तो 350 मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कुछ महीनों पहले ही 200 रुपये था। यहाँ का 100 रुपये, वहाँ का 200 था, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 350 हुआ। तो इस तरह से अगर चलता रहा तो पता नहीं आने वाले 1-2 सालों में और क्या हालत हो जाएगी वहाँ पे। तो अभी मुझे बहुत अजीब लगा मुझे, क्योंकि इतना सारा ऑयल गैस बनता है ईरान में, और ईरान जो है वो पाकिस्तान को लग के ही है, मतलब बॉर्डर है। और मैं देख रहा था कि कुछ लोग वहाँ से स्मगलिंग करते हैं 34 to 35 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ में वो पेट्रोल और डीजल ला के वो लोग यहाँ पे ब्लैक में बेचते हैं। तो और वो भी कोई 4-5 लीटर या फिर 10-20 लीटर नहीं, करोड़ों लाखों करोड़ों वहाँ से लीटर जो है वो स्मगलिंग हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि स्मगलिंग में भी वो लोग अगर इस तरह से देते हैं, तो डायरेक्टली जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कॉन्ट्रैक्ट बना के अगर आप वहाँ से पेट्रोल या डीजल अगर आप लेते हो तो आपको कितना सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप किसी को खुश करने के लिए, जो आपका है ही नहीं, उसके लिए आप अपनी आवाम को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए हो, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि अमेरिका आपसे अपसेट हो, और फिर आप उनको खुश करने के लिए फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप जो है वो ईरान के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। अभी जैसे एग्जांपल जो मेरा जो देश है, तो मेरे देश की जो पॉलिसीज ऐसी है कि रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, इंडिया के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इवन नॉर्थ कोरिया के साथ भी अच्छे हैं। हाँ, नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा जो ट्रेडिंग होता है वो उतना नहीं होता है, लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके बाद चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी भी ट्रेडिंग काफ़ी सारी अच्छे से होती है। हाँ, लेकिन अभी पॉलिसीज ऐसी है कि भाई आपका वीवो हो, ओप्पो हो, या बाकी जो भी कोई आपकी चाइनीज़ कंपनी हो, वन प्लस एंड ऑल, आप आओ हमारे देश में फैक्ट्री लगाओ, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, हमारे लोगों को काम दो, और यहीं पे आपका माल बेचो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर आपके देश पे बनाओगे, आपके वहाँ के वर्कर रहेंगे, और वहाँ से अगर आप प्रोडक्ट बना के अगर हमारे देश में बेचोगे, तो हमको ये नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की आबादी है। सब कुछ अगर हम लोग बाहर से ही मंगाने लगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास करने के लिए रहेगा क्या। उसके बाद वहाँ पे सोलर सिस्टम को लेके बिल्कुल भी कोई सीरियस नहीं है। मैंने सोलर सिस्टम का वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं देखा, विंड पावर नहीं देखा, बाकी और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे बिजली बनती है, लेकिन उसको लेके कोई सीरियसनेस ही नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन केरल के कोची जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का पहला 100% सोलर एनर्जी पे चलने वाला एयरपोर्ट है।
मतलब 24/7 वहाँ से जो फ्लाइटें जाती है, टेक ऑफ होती है, लैंडिंग होती है, या बाकी जो भी मतलब उनका वहाँ पे काम चलता है, रडार चलता है, सब मतलब जो एसीज और ये वो, आपको पता है एयरपोर्ट के ऊपर कोई थोड़ी सी बिजली नहीं लगती है, लेकिन वो सब की सब सोलर पे चलती है। तो आप सोच लीजिए कि वो अगर इतना कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ भारत को गालियाँ देना, कश्मीर हमारा है कहना, हमारे मुसलमान भाई, हमारा ये हमारा वो, ये करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते। आपके देश में भी प्रॉब्लम है, हमारे देश में भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कैसे कम की जाए वो ज़्यादा सोचना ज़रूरी होता है। लेकिन आपके वहाँ पे बस आपके जो हुक्मरान हैं जब वो सत्ता में आते हैं तो बस कहते हैं कि कश्मीर लेके रहेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ हमेशा वो इंडिया के ऊपर ही बकवास करते रहते हैं, जो हम लोग तो अभी ध्यान भी नहीं दे रहे। पहले तो थोड़ा सा लगता था यार क्या चल रहा है, लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं देता। अभी तो मजाक उड़ाते हैं हम लोग, लिटरली हम लोग मजाक उड़ाते हैं। पता है क्यों? हमको लगता है यार हम लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे और ये लोग क्या सोच रहे हैं। हमारे यहाँ के जो अभी जो जनरेशन है वो साइंस में इंटरेस्ट लेती है, वो ये सोचती है कि बाबा हम लोग कहाँ पे जाए, आईटी में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर और कोई ऐसी चीज़ें ऐसा कुछ काम करे जिससे बहुत सारा पैसा आए। ये सब सोचने में लगी है यहाँ की जनरेशन। और आपके वहाँ की जनरेशन, मैंने एक कोई वीडियो देखा, मैंने एक वहाँ की एक बहुत ही हार्डवर्कर यूट्यूबर है, सना खान नाम से, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती है वो। तो कोई एक बच्चा है जो हाथ में कुछ लेके बोल रहा है कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, मैं उड़ा दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इमरान खान जो है उनको तकलीफ़ दी है, ये वो। अरे भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तुम स्कूल जाते हो या नहीं, तुम्हारे घर के लोग कमा के कितना लाते हैं, ये तुम्हें क्या मतलब सिखा रहे हैं। और एक मैंने देखा ऐड देखी, उसमें कोई कहता है गाय का मांस तल के मैं दिल्ली में खा रही हूँ, गोवा में बंगला होगा, ऐसा वैसा। मतलब इससे क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये सारी चीज़ें बोलने से सब कुछ हो जाएगा? तो ये बहुत ज़्यादा वाहियात और जहालत की बातें हैं। जो मैं सब लोगों को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बड़े कुछ लोग हैं वो अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, तो बच्चे आके सीखेंगे क्या? कश्मीरी लोग वहाँ पे खुश नहीं है, जो वहाँ पे जो आधा जो कश्मीर जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हो, वो तो बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे अपने आप को आज़ाद फील नहीं करते। यहाँ का जो कश्मीर है, आपको पता है लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने विजिट किया है इस साल 2023 में। 1.5 करोड़ लोग, अगर सोच लीजिए डोमेस्टिक टूरिस्ट है, उसमें हार्डली शायद 1% होंगे जो बाहर के लोग होंगे। तो इतना मतलब वहाँ पे बिजनेस गया है, होटल्स फुल है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, सबको काम मिल रहा है। ये सारी चीज़ों में ना वो जो पत्थरबाजी होती थी या फिर आर्मियों के ऊपर हमले होते थे या जो भी होता था, वो सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि जो इस काम में लगे हुए थे उनको भी पता चला है कि भाई इससे मेरे घर का पेट नहीं भरता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, इससे कभी भी उनका मेरा घर नहीं चलेगा और ना मुझे उनका पेट पाल सकता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम, और सिर्फ दिखावे पे नहीं, डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेन जा रही है वहाँ पे, एयरपोर्ट फुल बिजी हो गया है, और अच्छी सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें बन रही है वहाँ पे, और थिएटर खुल गया है। और वहाँ के कश्मीरी को कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में आके मुंबई में आके, बॉलीवुड में आके वो लोग काम करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई ये कश्मीरी है तो हटाओ यहाँ से। आपका कोई एक यूट्यूबर आया था जो है तो पाकिस्तान से, लेकिन जर्मन का पासपोर्ट उसके पास है, तो वो यहाँ पे 30 डेज़ के लिए आया था। उसने पूरा इंडिया का जो एक मेन लाइन है, जैसे केरला से लेके दिल्ली तक और उसके बाद फिर पंजाब, तो वहाँ से फिर वो केरल आया, कर्नाटका, फिर गोवा से महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह होते हुए वो वापस गया। उसका भी इंटरव्यू देख रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि भाई आप मुसलमान हो और ऊपर से पाकिस्तानी हो तो आपके ऊपर हमले करें, आपको परेशान करें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। भाई तुम आ रहे हो, आ जाओ, एंजॉय करो, देखो हमारा देश किस तरह से है, लोग कैसे हैं, निकलो यहाँ से। लेकिन ये मुसलमान काफिर इस चीज़ों के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने को तैयार ही नहीं है। सऊदी अरबिया सुधर गया, सोच लीजिए, सऊदी अरबिया सुधर गया। सऊदी अरबिया को भी अभी ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। वो बोलते हैं जब तक हम लिबरल नहीं होंगे, जब तक हम मुक्त व्यापार नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की तरक्की होने से रही। सिर्फ ऑयल के ऊपर हम सदियों तक नहीं जी सकते, उनको पता चल गया है वो। एग्जाम्पल दुबई देखो, दुबई में भी सारी चीज़ एकदम लिबरल है, वहाँ पे कोई ये नहीं है कि चर्च है, वहाँ पे मंदिर भी है,
लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी इस्लामी भूमि है तो हम सिर्फ वही रूल अपनाएंगे, वही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लोग बदल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी है कितनी, 60 साल, 70 साल, उसके आगे क्या? तो आप इसके ये सोचने के बजाय कि भाई हमारा लाइफ, हमारे बच्चों का लाइफ, हमारे देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से लोग सुकून से रह पाएंगे, उसके बारे में सोचने के बजाय आलतू फालतू चीज़ों में ही लगे हुए हैं। और मैं सच में वो सैल्यूट करता हूँ उन सारे यूट्यूबर्स को जो पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो दिखा रहे हैं, कि कई सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है। जैसे इंडिया के बारे में बकवास करो, यहाँ के देश के बारे में बोलो, कल्चर के बारे में बोलो, हिंदुओं के बारे में बोलो, मोदी के बारे में बोलो, या किसी पार्टी के बारे में बोलो, ये सब चीज़ों से ऊब गए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अभी वो बोलने से कोई मतलब नहीं है। उनको बोलने से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच्चाई क्या है वो सब दिख रहा है। और आपके वहाँ पे और एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ा कारनामा किया था, पता नहीं आपकी कौन सी गवर्नमेंट ने, जो 3 साल के लिए आपके वहाँ पे यूट्यूब बंद कर दिया। भाई यूट्यूब कौन बंद करता है? यूट्यूब में ऐसा क्या है जो आपने बंद करवा दिया? यूट्यूब हराम है, हलाल है, क्या है? पैसे कमाने का जरिया है ना। तो 3 साल आपके वहाँ पे यूट्यूब बंद होने की वजह से आपके वहाँ के जो इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे आजकल छाए हुए हैं, वो 3 साल पीछे चले गए हैं। और हमारे यहाँ पे अभी कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी साल की जो कमाई है वो 400 से 500 करोड़ रुपए की कमाई है। मैं साल की कमाई कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों के। तो आपके पास अगर खुद चल के अगर आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आपके पास सोशल मीडिया पे या इस पे अगर आप काम करना चाहते हो, तो ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। आप है कि उसको बंद करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हराम और हलाल की चक्कर है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो सोचने के बाद मुझे लगता है कि चल क्या रहा है ये। आप 1947 में आज़ाद हो गए। 1947 में आज़ाद होने के बाद वो सिर्फ इस वजह से आज़ाद हो गए कि आपको हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहिए, हिंदुओं के साथ नहीं रहना था। आपने अलग कंट्री बनाई, जो भी है। अभी उस टाइम पे तो मैं पैदा नहीं हुआ था तो मुझे मालूम नहीं, जो भी हुआ। लेकिन 1947 से लेके अभी तक इंडिया के साथ आप चाहो तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते थे, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते थे एक दूसरे के साथ। अगर जैसे इंडिया नेपाल के रिश्ते हैं, इवन हमारे और बांग्लादेश के बेटर हो गए। अभी हम लोग बांग्लादेश इजीली एंटर कर सकते हैं, वो वीज़ा वहाँ का मिलता है हमको। बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर है वो ढाका में, चितगांव में, वहाँ जाके वो वीडियोस बनाते हैं। वहाँ पे किस तरह से वो लोग बहुत वेलकमिंग लोग हैं, तो मज़ा आता है वो सब वीडियोस देखने के लिए। तो हम एज ए इंडियन हमको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम लाहौर आए, कराची आए, वहाँ की जो पुरानी जो बस्तियाँ हैं वो देखे, वहाँ पे हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उनको भी मिले, वो लोग भी हमको मिले। लेकिन मजाल है जो हमको वीज़ा मिले? बिल्कुल भी नहीं। तो इतना स्ट्रिक्ट किस लिए भाई? क्यों? ख़त्म हो जाएगा ये सारी चीज़ों को ऐसे ही करके जब ये हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसके बारे में आपको डीपली सोचना चाहिए। अभी आगे की जो जनरेशन है, अभी जो पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है, तो वो जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जहालत में ही अटके हुए हैं कि चंद्रयान गया तो हम लोग खुश नहीं हैं। उसके बाद कोई नबी है जिन्होंने चांद के टुकड़े किए हैं, दिस एंड दैट। तो ये क्या बात हुई है? मतलब आप साइंटिस्ट आपने रखे हैं, उनको आप फंड नहीं दे रहे हो। कोई ऐसी आयरा गैरा नत्थु खेरा आप उसको साइंस का मिनिस्टर बना रहे हो। तो ये बहुत ही अजीब और हंसने वाली बात है। उसके बाद वहाँ पे जैसे इंडिया ने पानी छोड़ दिया, तो पानी छोड़ने के बाद आप ब्लेम कर रहे हो। डैम आपने बनाए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनाया डैम आपने। रेल की जो पटरी है वही है अंग्रेज़ों के ज़माने की, बिल्कुल भी। मतलब मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने देखे हैं वहाँ पे। तो सारा जो एनर्जी है, सारा जो आपका जो पैसा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे देश को बर्बाद करने में ही लगा दोगे? आपकी जो वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ पे जो आपकी आबादी है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे? तो ये चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं। मैं पाकिस्तानी सीरियल देखता हूँ, पाकिस्तानी लोगों के इंटरव्यू देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं होता है वहाँ पे। मैं एक सीरियल देख रहा था, मुझे एक्चुअली किसी एक मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, एक कुद्दूसी साहब की बेवा नाम से। तो मैंने देखा और मैं पागल हो गया, लिटरली मैं पागल हो गया, क्योंकि जो हिना दिल फजीर जी जो उसमें उन्होंने जो एक्ट किया था, उनके जो काफ़ी अलग अलग रोल में उन्होंने जो एक्टिंग की, तो मैं इतना मतलब फिर उसको मैं रिसर्च करने लगा, फिर मैं देखने लगा। फिर जब
3-4 महीने के बाद, ये बात है कोविड के पहले की, उनके बाद फिर मैंने उनको उसका जो वो सीरियल के जो ये है डायरेक्टर है, उनसे मैंने बात की। उनका नंबर है मेरे पास, व्हाट्सएप पे हमेशा बात होती है, लेकिन सिर्फ हम लोग मूवी से रिलेटेड बात करते हैं। तो इतने टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं वहाँ पे, लेकिन मजाल है जो टैलेंट को मतलब बाहर आने दे, बिल्कुल भी नहीं है। मैं देख रहा था अभी कुछ टाइम पहले वीडियो आया कि 7.5 लाख इस साल 7.5 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं। किस लिए? लेबरिंग के लिए ही ना। और सबको लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, बाहर आप बहुत सुकून से जी सकते हो। बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके पास पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप अपने देश के बाहर आप सर्वाइवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये लोगों को तब समझ में आता है जब वो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं। हाँ ठीक है, आप आईटी में हैं, आप डॉक्टर है, आप साइंटिस्ट है, आप इंजीनियर है, या बहुत बड़े हाई लेवल की कोई डिग्री की हो, तो आपको वहाँ पे आसानी से आपको जो आपके जो फ्यूचर के रास्ते वो खुल जाते हैं। लेकिन जो लेबर है, जो बेचारे किसी भी एजेंट को 25-30 लाख रुपए पकड़ा के वो बोलते हैं हमको हमारा भाई नैया पार करा लो, फिर वो आपको बोलते हैं लेके जाएंगे अमेरिका और आपको भेज देते हैं साउथ अमेरिका। तो इस तरह से चीटिंग वगैरह जब होती है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके पास फिर 2 ही चीज़ें होती है। एक तो आत्महत्या कर ले, मतलब अपने आप को मौत से गले लगाए, या फिर जो भी दिहाड़ी काम मिल रहा है वो काम करे और अपना पेट पाले और अपना घर का पेट पाले। तो गुर्बत जो है वो इस तरह से अगर बढ़ती रहेगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और मैं एज ए इंडियन, मैं ट्रू इंडियन हूँ, एज ए हिंदू, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका जो देश है इस तरह से बर्बाद हो, इस तरह से सब लोग जहालत में मरे, इस तरह से इतनी परेशानी में जिए। मैं परसों और देख रहा था कि लिटरली एक आदमी इतना परेशान था बेचारा, वो कोई सऊदी अरब में 35 साल रह के वापस आया था। वो बोल रहा था कि मैं एक टाइम का ही खाना खाता हूँ क्योंकि उतना पैसा नहीं बच रहा है हमारे पास, सब कुछ महंगा हो चुका है, बिजली का बिल नहीं भरेंगे, बिजली कट हो जाती है, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, तो ये कब तक चलेगा। तो गवर्नमेंट जो है आपके वहाँ पे जो परिवार के जो परिवारवाद जो होता है ना, हमारे यहाँ पे भी कहावत है उसकी, अगर एक ही परिवार के लोग अगर बार बार अगर वो सत्ता में आते हैं ना तो देश का बेड़ा गर्क करके ही रहते हैं। तो ये एक एक्चुअली ये कहावत है और ये सच्चाई है, ये सब सारी दुनिया में लागू होता है, ये सारी दुनिया में लागू होता है ये। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वहाँ की जो यूथ है वो सरकार को घेरना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ों को कब तक आप सुधारोगे। जब तक आप सुधारोगे नहीं, आप हमको बोल दीजिए जो मेहनत करना है हम करेंगे, भ्रष्टाचार को आप पूरी तरह से ख़त्म कीजिए, तब जाके आगे आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। नहीं तो फिर आप इस तरह से ही रोते रहेंगे वहाँ पे, और हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपको देख के बस तसल्ली दे सकते हैं, सिंपैथी दे सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बोलिए। डेफिनेटली मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपके सामने और एक नया वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।